स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का SKS स्टडी में, जहां ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है। पहले वीडियो में मैंने 11 सवाल कंप्लीट कराए थे और अब ये उसी से आगे का सवाल है। और मैं जैसा कि 12 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा इसको डार्क ले लूं। √2 cos थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2 और cos थीटा के जो कोण है सारणी में, जो निष्पत्तियाँ सारणी में जो वैल्यू है वहाँ पे इसको लिखा जाता है cos 45। cos 45 1/√2 वैल्यू होती है। इस हिसाब से थीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो 45 डिग्री, यानी बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन 13 और 14 यहाँ पे करने वाले हैं। लगातार 2 क्वेश्चंस लेते हैं। पहले हम 13 नंबर लगाएंगे। 13 नंबर हमको बोलता है कि sin स्क्वायर 18 प्लस sin स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया कि sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस और sin स्क्वायर 90 माइनस 18, 90 में से जब 18 घटाएंगे तो 72 मिलेंगे। sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस, अब ये sin 90 माइनस थीटा हो जाता है cos थीटा, यानी cos 18 डिग्री। तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है 13वें का। ठीक, 13वें की जो बी है वो आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम 14 नंबर भी लगाएंगे। 14 नंबर लगाने वाले हैं। 14 नंबर कलर डार्क ब्लैक ले लेता हूँ या ब्लू ले लेता हूँ या फिर रेड लेता हूँ। ठीक है, ओके, हाँ ब्लैक लिया। 1 माइनस 10 स्क्वायर π/4, यानी पाई का मान 180/4 और 1 माइनस 10 स्क्वायर फिर 180/4। उसी प्रकार 1 माइनस 10 ये 45 हुए, 4 का भाग देने से 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, दोनों जगह नीचे प्लस है। 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब इस हिसाब से बनता है कि 1 माइनस 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगाइए 1 प्लस और स्क्वायर लगाइए 1 माइनस 1 और यहाँ नीचे 2 0 बटा 2। ठीक है, अब हो जाएगा आपका, किसे 2 का 0 में भाग देंगे तो अनंत आएगा। ठीक है, 2 का 0 में भाग देंगे तो अनंत आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, नहीं नहीं, नहीं। 0 आएगा, 0। ठीक है, तो इस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने देखा 9 को मैं कॉमन ले लूँगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, यानी 9। ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं 16 नंबर क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ काफ़ी सवाल एक साथ आ गए हैं और चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है नहीं और स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ। साइन
ओके, ये 16 नंबर में 16 नंबर क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। 16 नंबर, इसका सीधा कनेक्शन इधर है। हाँ, तो साइन ए बराबर 3/4, ठीक, लंब बटे कर्ण। ठीक, हमें चाहिए, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका कर्ण। अब अपने को चाहिए आधार। आधार ज्ञात करने का अपना एक अलग ही अंदाज है। जब भी लंब कर्ण दिए हो तो एक बार जोड़ो और एक बार घटा लीजिए, यानी इन 3 और 4 7 हुए, इन दोनों को जोड़ लिया तो कितना हुआ, 7 हुआ। अब घटा दीजिए बड़ी वजह से छोटी को एक बचेगा। कुल मिलाकर √7, आधार क्या निकल के आ गया, √7 निकल के आया। अब अपने को कॉस की आवश्यकता थी, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार हमने √7 निकाला था, कर्ण हमारा कितना था, 4। 4/√7, 4/√7 है भी या नहीं, क्या कह रहा है यार। कॉस से आधार उल्टा वैल्यू दे रखा। डी ऑप्शन जो दिया भी है तो वो गलत है, क्योंकि ना 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 सही तो है, सही है, सही तो दे रखा है भाई। 7/√7/4 सही दे रखा है, बिल्कुल सही है। हाँ, यही डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग लगाने वाले हैं 17 नंबर क्वेश्चन, और कलम चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि एक जैसी कलम है तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है। कलर ले लेता हूँ ब्लू। ओके, हाँ जी, 0 का मान होता है sin 90 1 होता है, cos 19 0 होता है, cos 0 1 होता है, tan 90 अनंत होता है। ओके, तो यहाँ पे 0 किसके बराबर होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। 1/√3, 1/√3 किसका मान है, ये आपका tan 180 3 का भाग देंगे, तिरछंग घटा tan 60, ये सॉरी sin 60 है तो √3/2 और ये है cot 60, ये आपका है 6 गुणित cot 60। tan 30 का जो मान होता है √3, वही cot 60 का मान होता है। हाँ, तो ये भी आंसर गलत ही होगा, ये भी आंसर गलत ही होगा। 1/√3 ये है, 6 का भाग 180 में दिया, 6 18, बिल्कुल ये है tan 30 का मान, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर वही चीज फिर से आ रही, क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है। cos थीटा बराबर 1/√2 और cos थीटा, इसको cos 45 लिखे और थीटा बराबर 45 डिग्री। ये इस तरीके से तुम्हारे 19 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। 19 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 20 और 21। सब हम 20 और 21 दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पता नहीं क्यों कलर में मज़ा नहीं आ रहा, हम अब कलर चेंज करने वाले हैं। ये तो और भी ओके, ठीक है। 20 नंबर, 1 + tan² थीटा, वेरी सिंपल, 1 + tan होता है sec। पहले ही ऑप्शन इज राइट, ऑप्शनल है ये तो, बिल्कुल सूत्र था, फॉर्मूला। 21 लगाते हैं, cos 60 + 1 और cos 60 - 1। cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान 1/2 + 1, cos 60 का 1/2 - 1। ये आपके 2.5 हो गए, 2 × 2 और 1 3, 3/2। ये आपका 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, 2 से 2 कैंसिल कर दें तो बचेगा 3/-1।
अर्थात 3 माइनस का 3 अर्थात क्या आ जाएगा माइनस का 3। इस 21 नंबर क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो माइनस के 3 होगी, यानी बी रहेगी इसकी वैल्यू। क्या रहेगी? बी इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है। इसी प्रकार अब स्पेस नहीं रहा क्वेश्चंस में, हम कम ही स्पेस में क्वेश्चन को सॉल्व करने का कार्य करेंगे। और पहले थोड़ा इसका पतला कर लेंगे इसको, ठीक है। और इसी के साथ कलर बदल लूँ क्या? और ठीक है, थोड़ा रेड ले लेता हूँ, वही डेंजरस खतरे वाला। हाँ, हमने बताया आपको 2 साइन 38 और कॉस को भी लिख लिया हमने 90 माइनस 38। जब 90 में से 38 जाते हैं तो 52 बचते हैं। ठीक है, यहाँ आपका 2 साइन 38 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन 38 कट करके 2 हो गए, यानी पहला आंसर इज राइट। पहला आंसर इज राइट। यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 प्लस कॉट को हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन को लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसी के साथ इसको लिख लेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए और इसको लिख लेंगे 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए। अब कॉज फर्स्ट पे पहुंच जाएगा, यानी कॉज स्क्वायर ए और बटा साइन स्क्वायर ए। राइट, देखो बेटा होता क्या है, 1 प्लस कॉट को लिखा जाता है कॉसेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट को लिखा जाता है कॉसेक स्क्वायर, तो 10 को लिखा जाता है सेक स्क्वायर 1 प्लस 10 को। ठीक है, इसको बदल दिया जाता है 1 अपॉन साइन में, इसको बदला जाता है 1 अपॉन कॉस में। कॉस सबसे ऊपर चला गया, कॉज स्क्वायर हो गया, और साइन नीचे हो गया। अब ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। यही सी ऑप्शन सही है, कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी के साथ सेक स्क्वायर ऊपर है सेक स्क्वायर ए और नीचे है 1 प्लस कॉट यानी कॉसेक स्क्वायर ए। सेम वही कंडीशन वाला क्वेश्चन है और इसका 10 आंसर आएगा। क्यों आएगा? उसका रीजन है कि 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन पहुंच गई सबसे ऊपर और कॉज रही नीचे, तो साइन और कॉस क्या होता है? साइन और कॉस होता है टेन स्क्वायर ए। साइन और कॉस होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर लो 1 प्लस 10 हो जाता है आपका सेक स्क्वायर ए और कॉसेक पहले से ही लिखे हुए हैं। ठीक, वही चीज फिर बन गई सेक और कॉसेक, यानी फिर से टेन स्क्वायर ए, फिर से टेन स्क्वायर ए। ये वही अपना ये 38 और 52, जो कि पहले में 38 और 52 था, एक साइन था एक कॉस था। ठीक, कट के 2 आ गया था। इसका भी